हेलो व्यूअर्स, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बना करके वेरियस टाइप से उसे यूज़ कर सकते हैं अपने ओन पर्पस के लिए। राइट, देखिए हमारा ये पेज है, HTML डॉक्यूमेंट्स है। इसके अंतर्गत हम लोग दोनों ही तरह के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जनरली पैरामीटर के साथ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर की जगह पर वैल्यू जिस समय फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय पास करते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस जिसमें पैरामीटर पास करने की आवश्यकता नहीं होती है उसको डायरेक्टली हम लोग डिफाइन करके और बिना किसी वैल्यू पास करके कॉल कर लेते हैं। इस तरह से दो टाइप्स में फंक्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक बाय पासिंग वैल्यू, एक विदाउट पासिंग वैल्यू। तो यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन इज डिफाइंड फॉर क्रिएट अ फंक्शन फॉर प्रोग्रामर ओन पर्पस। द कीवर्ड फंक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन स्पेसिफाइड बाय लेवल नेम, यानी कि जिस नाम का फंक्शन बनाना है उस नाम को हम लोग फॉलो कराते हैं कीवर्ड फंक्शन के साथ। ठीक, फिर द फंक्शन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो, एक पैरामीटराइज विदाउट पैरामीटराइज और एक विद पैरामीटर और आर्गुमेंट पासिंग फंक्शंस। अब आते हैं, देखिए दोनों का सिंटैक्स अलग अलग है। फंक्शन, फंक्शन नेम, जिस नाम का फंक्शन बनाना हो वो नाम यहाँ दे दीजिए। ये अगर फंक्शन के बीच में स्पेस की ज़रूरत पड़े तो अंडरस्कोर से इनक्लोज करने का काम करते हैं, बिकॉज ये जो फंक्शन नेम है इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर नेम, सो वी नीड्स टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ एन आइडेंटिफायर। अब देखिए यहाँ फंक्शन नेम दिए, आर्गूमेंट 1 2 3 4 एन आर्गूमेंट, यानी कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से जितनी आर्गूमेंट्स हो हम पास कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट्स, फिर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके जो प्रोसेस्ड वैल्यू होगा उसको वापस करते हैं इस फंक्शन से। अदरवाइज डायरेक्टली रिटर्न को हटा करके आउटपुट स्टेटमेंट यहीं पर भी शो कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग पैरामीटर पास करके फंक्शंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कहता है इंटरनल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड कैसे राइट करते हैं। दिस फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द हेड टैग एंड कैन बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ HTML पेज व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि हेड टैग में एक बार आप डिफाइन कर दीजिए और उसको जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को इंटरनल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कहते हैं, यानी कि वो उसी पेज पर एम्बेडेड रहता है कि सारी फंक्शंस कोड हेड के इनसाइड में हम लोग डिफाइन कर देते हैं। देखिए ये हेड हमारा सेक्शन है, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के बीच में हमने जितने भी कोडिंग की है दिस फंक्शंस आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इनसाइड द डॉक्यूमेंट ऑफ HTML। इसमें देखिए स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कीवर्ड्स, सो इज यूजर डिफाइंड नेम, जिस नाम का ये फंक्शन बनने जा रहा है, और इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, हैव नो आर्गूमेंट्स, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पैरेंथेसिस को ओपन किए हैं, क्लोज किए हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, शो वन एक आईडी है। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन दिखाएगा फंक्शन विदाउट पैरामीटर। अब देखिए इस फंक्शन को कॉल करना हो तो कैसे कॉल करते हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ज़रूरत होगा किसका, तो बॉडी सेक्शन ऑफ द HTML पेज के बॉडी सेक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखिए इस बॉडी में आकर के हमने स्टार्टिंग में दिया है कॉलिंग फंक्शन विदाउट पैरामीटर, यानी कि यहाँ पर इस लाइन में हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बिना पैरामीटर के। हम आपको याद होगा कि जिस समय हम फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करते हैं और आईडी डिफाइन किए शो1, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं div id शो1 से उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर div id शो1 से कॉल कर लिया गया। अब एक बटन डिफाइन करते हैं, बटन टाइप बटन नेम बटन ऑन क्लिक शो, यानी कि फंक्शन का नाम जिस फंक्शन को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। जैसे ही इस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये शो1 आईडी पर आकर के मैसेज को एक्सप्लोर करेगा, जो मैसेज या स्टेटमेंट हम लोग इस फंक्शन के इनसाइड में राइट किए होंगे। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। F12 करते हैं यहाँ पर, और यहाँ देखिए ये फंक्शन है कॉल विदाउट पैरामीटर। क्लिक किए, देखिए ये आईडी में आ गया यहाँ पर,
यहाँ जो ये आउटपुट हमें दिखा रहा है, ये आउटपुट कहाँ पर दिखा रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ यहाँ डीप शो 1 को कॉल किए हैं, इस बटन के जस्ट बिलो आउटपुट में देखिए, इस बटन के जस्ट बिलो आकर के यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से जो विदाउट पैरामीटराइज्ड फंक्शंस हैं वो वर्क करते हैं। उसमें जो स्टेटमेंट हम लोग देते हैं, जैसा स्टेटमेंट लिखते हैं वैसा वो काम करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन इसके साथ हम लोग कोई भी वैल्यू को पास नहीं करते हैं। दिस वन द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज्ड फंक्शन एंड विदाउट पैरामीटराइज्ड function. This is very important for us to understand the difference between the parameterized function and without parameterized function. Now, अब आती है बात पैरामीटराइज्ड फंक्शन की। तो जैसे ही पैरामीटराइज्ड फंक्शन की बात आती है, be sure that we will pass the value at the time of calling the function. और जिस समय डिक्लेयर करेंगे डेफिनेटली उसके साथ आर्गुमेंट पास करेंगे। देखिए यहाँ पर एक वैलिडेशन नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसमें str नाम का एक आर्गुमेंट पास है। बिल्कुल कुछ नहीं हमने किया, इसमें एक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी एरर नाम का एक आईडी को डिफाइन किया, इनर एचटीएमएल इसको ब्लैंक छोड़ दिया। str इक्वल इक्वल एम्प्टी, अगर ये खाली हो तो ये एरर रिप्रेजेंट करे क्या, तो नॉट एम्प्टी इंटर नंबर, ये एक मैसेज हो गया। और ये जब भी अपीयर होगा इसका फ़ॉन्ट कलर रेड होगा, यानी एरर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने फ़ॉन्ट कलर यहाँ चूज कर लिया रेड, और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, यानी वैलिडेशन में str में जो वैल्यू पास होकर के आएगा, अगर वो एम्प्टी है तो ये मैसेज होकर के फॉल्स हो जाएगा, और अगर नहीं एम्प्टी है यानी कोई ना कोई वैल्यू है इस आर्गुमेंट में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब आते हैं हम लोग फंक्शन ऐड a, b। अब देखिए वैलिडेशन a को पास कर दिए इसके साथ, इसने चेक किया कि क्या वो फंक्शन ट्रू दे रहा है, और वो ट्रू देगा तो ये आगे प्रोसेस करेगा। यहाँ देखिए नेस्टिंग इफ एल्स का हमने यूज किया है। पर अगर पहला फील्ड में वैल्यू है तब ये दूसरे फील्ड के वैल्यू को पास कर रहा है b को। अगर ये भी रिटर्न कर दिया ट्रू तब कहता है कि a और b को ऐड करो और रिटर्न कर दो, राइट। अब ये जो रिटर्न करेगा तो किसको, तो जहां इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां ये रिटर्न करेगा वैल्यू को। अब देखिए इसका एग्जांपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर एक टेक्स्ट फील्ड है, नेम t1 है, यहाँ पर एरर डिव br कर दिए, फिर इंटर सेकेंड नंबर t2 नाम का टेक्स्ट फील्ड है, एरर id, अगर एरर हो तो यहाँ पर रिटर्न कर दो। फिर यहाँ पर एक बटन ले लिया, बटन 1। अब यहाँ id के साथ इसको यूज कर रहे हैं, id शो रिजल्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके इसको ऐड करने जा रहे हैं। अब देखिए सो ऐड को हमने कॉल कर लिया, यानी कि जब शो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर में ऐड नाम के बटन पर, तो ये शो रिजल्ट पर आकर के ऑन क्लिक करेगा। करने के बाद ये पहला काम करेगा, डॉक्यूमेंट फॉर्म मॉडल से t1 से वैल्यू को ला करके x में रखेगा, t2 से वैल्यू को ला करके y में स्टोर करेगा, फिर ये ऐड फंक्शन को कॉल करेगा हेड से और इसमें x की वैल्यू को पास करेगा, y की वैल्यू को पास करेगा। फिर ये फंक्शन वैलिडेशन को कॉल करके x को चेक करेगा तो एम्प्टी है या नहीं, फिर वो y को पास करके चेक करेगा एम्प्टी है या नहीं, और दोनों एम्प्टी नहीं है तब वो रिजल्ट आउटपुट के रूप में दिखाएगा। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर, यहाँ हमने वैल्यू दे दी, यहाँ अभी हम खाली छोड़ देते हैं और ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया नॉट एम्प्टी इंटर नंबर, यानी कि ये खाली रहेगा तो वैलिडेशन से ये चेक कर लेगा। अब यहाँ वैल्यू हमने प्रोसेस कर दिया, फिर यहाँ भी वैल्यू हमने दे दिया और यहाँ करके ऐड करते हैं। देखिए ये हमें प्रॉपर ऐड करके आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग पैरामीटराइज्ड फंक्शंस को जब सेम पेज पर हेड के इनसाइड में डिफाइन करते हैं, हेड के बीच में डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं, तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, इंटरनल टाइप का जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कहलाता है, जिसकी कोडिंग ऑन पेज होती है, उस पेज में ही एम्बेडेड होता है, ठीक है, और प्रॉपर्ली वो काम करता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।